वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक का एक ऐसा टॉपिक जहां से प्रश्न बनने की संभावना अक्सर बनी रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है और इन क्षेत्रों में किस किस चीज़ को शामिल किया जाता है। इसके साथ में हम बात करने वाले हैं आज अर्थव्यवस्था के जो 5 क्षेत्र हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। दोस्तों, आपने अभी तक केवल 3 ही क्षेत्र पढ़े होंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको जो चतुर्थ और जो पंचम क्षेत्र है उसके बारे में भी डिस्कस हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने एक दोस्त के पास तो कम से कम इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोले। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र के बारे में। चलिए देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वामित्व, देखिए सबसे पहले क्षेत्र डिसाइड कैसे किए जाते हैं। अब ऐसे नहीं कि भाई किसी भी क्षेत्र को हमने उठाया और उसे हमने नाम दे दिया कि ये प्रथम क्षेत्र में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी क्षेत्र को उसका नाम देने के लिए देखिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है। पहला तो उसका स्वामित्व, फिर काम करने की स्थिति, फिर उसकी गतिविधियों की प्रकृति कैसी है। इनके आधार पर इन सभी को वर्गीकृत किया जाता है। जो मूल रूप से यदि हम बात करें, मूल रूप से अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र माने जाते हैं। कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र। और हम किन आधार पर इन क्षेत्रों का वर्गीकरण करते हैं? तो पहला स्वामित्व के आधार पर, दूसरा काम करने की स्थिति के आधार पर, तीसरा गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर हम इनका जो वर्गीकरण है वह करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, यदि आप हमारी वीडियो पर आए हैं तो मैं कोशिश यही करूंगा कि जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो पर आए वह कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही आया है। तो मैं उसके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट अपनी ओर से, जो भी अच्छे से अच्छा कंटेंट है, इधर उधर से 2-3 बुक्स के माध्यम से छांट कर मैं लेके आता हूँ, ताकि आपको कोई भी चीज़ फिर कहीं और से ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो मैं भी आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने की आप लोग कोशिश करेंगे। और मैं भी यही कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बताई जाए, ताकि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। चलिए, प्राथमिक क्षेत्र, चलिए इसमें देखते हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में हम उन चीज को डिस्कस करेंगे। पहले आप थोड़ी सी मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप लोग इस जो पीडीएफ दी हुई है इसे देखना। क्या करते हैं? जिसका संबंध सीधे प्राकृतिक संसाधनों से होता है वह हमारे जो है प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। जैसे हम कृषि करते हैं तो ये क्या है? ये हमारा प्राकृतिक संसाधन है। हम खनन करते हैं, प्राकृतिक है। मत्स्य पालन करते हैं, ये भी प्राकृतिक, यानी कि जिस चीज का संबंध हमारी प्राकृतिक क्रियाओं से होगा, ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन है उनसे जिसका संबंध होगा उस क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। देखिए क्या कहा गया है इसमें, प्राथमिक क्षेत्र में सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके गतिविधियां की जाती है, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है हम उन्हीं का ही उपयोग करेंगे और इस क्षेत्र में तभी से प्राथमिक क्षेत्र कहा जाएगा। जैसे कृषि है, खनन है, मत्स्य पालन है, वानिकी है, डेयरी है आदि इस क्षेत्र के कुछ उदाहरण है। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। क्या करता है जो एग्जामिनर है वह कभी कभी ये आपको सीधे सीधे एग्जाम्पल दे देगा कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है, आपको कृषि दे देगा, खनन दे देगा, मत्स्य दे देगा और एक दे देगा आपको उद्योग। तो इस तरीके से वो कुछ भी प्रश्न बना सकता है। आपको हर तरह के प्रश्न से फेस टू फेस होने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर ये जो दिया हुआ है प्राथमिक क्षेत्र के कुछ एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल्स को आप जरूर याद करना। कौन कौन से? कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी और डेयरी आदि, यानी कि जिनका संबंध सीधे सीधे प्राकृतिक संसाधनों से होता है उन्हें ही हम प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसलिए इसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यह अन्य सभी उत्पादों के लिए आधार बनाया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा हमारे प्राथमिक क्षेत्र में जिसका भी प्रोडक्शन किया जाएगा, जो भी उत्पादन होगा, उन्हीं सभी को हम क्या करेंगे, हमारे जो उत्पादों के आधार है ये इन्हीं से ही बनता है। क्योंकि हमें मिलने वाले अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, वानिकी, मछली पकड़ने से है, इसलिए इसे कृषि और संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कृषि और संबंध क्षेत्र में किसे किसे शामिल किया जाता है।
तो आपको एग्जामिनर की लैंग्वेज को पकड़ना है। एग्जामिनर की लैंग्वेज और एग्जामिनर के माइंड को यदि आपने पकड़ लिया तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। चलिए, प्राथमिक गतिविधियों में लगे लोगों को उनके काम की बाहरी प्रकृति के कारण रेड कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, रेड कॉलर जॉब इसको बोलते हैं। इसका क्या है, आपने देखा होगा प्राकृतिक जो काम होते हैं अक्सर ये थोड़े खतरे से होते हैं। आप इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि खेत में काम करना खतरनाक होता है, और खतरनाक चीज को हम किससे डिनोट करते हैं, जो रेड कलर होता है, लाल जो रंग होता है, उससे हम इसे डिनोट करते हैं या संकेत करते हैं कि भाई ये क्या खतरनाक काम है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जो खेत में काम करते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, रेड कॉलर जॉब उन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ प्राथमिक क्षेत्र आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं एक बार फिर डिस्कस कर देता हूँ। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें हम सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें इसके जो एग्जाम्पल है, कृषि है, खनन है, मत्स्य पालन है, वानिकी है, डेयरी है आदि, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। और इसके जो कार्यकर्ता हैं इसे हम रेड कॉलर जॉब कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र की। प्राथमिक क्षेत्र हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम बात करेंगे द्वितीय क्षेत्र की। इसमें ऐसे उद्योग शामिल है जहां तैयार उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित प्राकृतिक सामग्रियों से बनाए जाते हैं। दोस्तों सीधी सिंपल भाषा में आपको बताऊं, प्राथमिक क्षेत्र में जिन चीजों का हमने उत्पादन किया, ठीक है, उन्हीं उत्पादन से हम जो उत्पाद बनाएंगे, जो निर्माण करेंगे, उन्हें द्वितीय क्षेत्र में रखा जाएगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के जो साधन है उनका इस्तेमाल करके हम जिन चीजों को बनाते हैं वह हमारे द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। जैसे लकड़ी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, लेकिन यदि उस लकड़ी को हमने मेज बना दिया तो फिर वो किस में आएगा, वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। ये बात आपको याद रखनी है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे देखना, औद्योगिक उत्पादन, सूती कपड़े, गन्ना उत्पादन आदि गतिविधियां इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब देखो, जो कपास होता है वह खेत में उगाया जाता है, तो क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। लेकिन उस कपास से यदि हम कपड़ा बना दे तो फिर वो किस में आ जाएगा, वो फिर द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। औद्योगिक उत्पादन, उद्योग में हम क्या बनाते हैं, हम चीनी तैयार करते हैं। चीनी किससे बनती है, खेत में जब हम काम करते हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सारा का सारा जो मटेरियल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। इसलिए यह देश की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है जो कच्चे माल के उत्पादन के बजाय माल का उत्पादन करता है। चूंकि यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक जो क्षेत्र है इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, द्वितीयक गतिविधियों में लगे लोगों को ब्लू कॉलर कार्यकर्ता या ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं, यह आपको याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उनको रेड कॉलर बोलते हैं, और द्वितीय क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उन्हें हम ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र आपकी समझ में आया होगा। प्राथमिक क्षेत्र में हम डायरेक्ट जो हमें प्रकृति से जो चीजें मिलती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और द्वितीय क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से जो हमें चीजें मिलती हैं उनका इस्तेमाल हम नई चीजें बनाने के लिए जहाँ करते हैं, और जो चीजें बनती है वो हम द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में मदद करती है, और अपने आप में तृतीय क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां माल का उत्पादन नहीं करती। अब आप थोड़ी सी बात देखिए, जो तृतीय क्षेत्र होता है यहाँ पर माल का उत्पादन नहीं किया जाता। एक बात और जो मेरी आपको याद आई दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र में सिंपल सी यदि मैं आपको बात बताऊं, निर्माण और विनिर्माण, ठीक है, इसे आप लोग यहीं पर नोट कर लीजिएगा, निर्माण और विनिर्माण, निर्माण और विनिर्माण, ये अक्सर पूछा जाता है। एक सेकंड, निर्माण और विनिर्माण किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, तो निर्माण और विनिर्माण जो चीजें हैं ये द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। मैं इसे बाद में आपको एक बार फिर डिस्कस करूंगा। अभी आप देखिए तृतीय क्षेत्र, जो तृतीय क्षेत्र है इसमें हम सेवाएं का जो सेवा होती है, जैसे डॉक्टर हो गया, बैंकिंग क्षेत्र हो गया, जहाँ से हमें सेवा मिलती है, हमें कोई उत्पादन नहीं मिलता, ना हमें कोई वस्तु मिलती, लेकिन वो हमें अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे एडवोकेट है, टीचर है, डॉक्टर है, ठीक है, ये सभी हमें क्या देते हैं, अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इस तरह के जो क्षेत्र होंगे ये सभी के सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ये कोई अपना माल उत्पादन नहीं करते हैं। अब आप देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं, ट्रकों या गाड़ियों, बैंकिंग, बीमा, वित्त इत्यादि द्वारा पहुंचाए जाने वाले सामान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये द्वितीय क्षेत्र के सामान मूल्य प्रदान करता है। जो द्वितीय क्षेत्र के जो उत्पाद होते हैं उन्हें ये मूल्य, उन्हें क्या करता है, उन्हें समान मूल्य प्रदान करता है। इस सेक्टर की नौकरियों को व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। दोस्तों आप केवल इतना याद रखिए, देखिए ये तो घुमा फिरा के हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके लिखा हुआ है ताकि आपको और ज्यादा फैक्ट मिल सके। जो प्राथमिक क्षेत्र है, देखिए जो फर्स्ट क्षेत्र है उसमें जो कृषि से जुड़े हुए जितने भी चीजें, जैसे कृषि हो गया, ठीक है दोस्तों, खनन हो गया,
पशुपालन हो गया, पशुपालन हो गया। इसके बाद में मत्स्य पालन हो गया। ये जो सारी चीज आएंगी ये प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण और विनिर्माण, निर्माण व विनिर्माण, ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है दोस्तों। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है सेवाएं। सेवाएं जैसे बैंकिंग है, बीमा है, वित्त है, टीचर है, डॉक्टर है, मास्टर है, ये सब क्या है, अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और इसलिए इन्हें व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। अब आप देखिए चतुर्थ क्षेत्र, ये दो चतुर्थ और पंचम आपको याद रखना है। आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह इन्हीं से ही पूछे जा रहे हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। चतुर्थ क्षेत्रक अर्थव्यवस्था का ज्ञान आधारित क्षेत्र है। इसमें हम आईटी की बात करते हैं। आप लोग समझ में, ज्ञान आधारित क्षेत्र, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, जहां पर भी आपको ऐसी चीजें मिल जाए कि जहां पर किसी को हम क्या करें, जैसे मीडिया है, प्रौद्योगिकी है, अनुसंधान है, रिसर्च से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी वो सभी की सभी चतुर्थ क्षेत्र में आएगी। तो क्या याद रखना है आपको, पहला तो आपको याद रखना है रिसर्च। रिसर्च का मतलब जितने भी हमारे ये खोजबीन की जाती है, आईटी का जो हमारा क्षेत्र हो गया, ये सभी के सभी चतुर्थ क्षेत्र में आएगी। एक बार आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। देखिए ज्ञान आधारित सेवाएं जैसे परामर्श, शिक्षा, विनियोजन, ब्लॉगिंग, डिजाइनिंग, ये सभी के सभी किसमें निर्धारित की जाती है, ये सभी चतुर्थ क्षेत्र में आती हैं। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र, ये अभी पांच के 4 और 5 ये दोनों एक जैसे ही हैं। पंचम क्षेत्र में देखिए क्या होते हैं। चतुर्थ क्षेत्र में आईटी आएगा, रिसर्च आएगा, ठीक, और जहां पर भी ज्ञान की बात होंगी वो सभी के सभी चतुर्थ क्षेत्र में आएगा। पंचम क्षेत्र में जहां पर शीर्ष स्तर के निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है, जहां पर सलाहकारी जो कार्य होता है वो पंचम में आता है। देखिए जहां पर शीर्ष स्तर के निर्णय लिए जाते हैं, इसमें वह सरकार भी शामिल है जो कानून पारित करती है। उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा क्षेत्र के शीर्ष निर्णयकर्ता, ठीक, इसमें क्या शामिल है, जो निर्णय करता होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग जो करते हैं, वे पंचम क्षेत्र में आएंगे। जैसे अब आपने देखा होगा बड़े बड़े उद्योग हैं, उनमें जो निर्णय लेते हैं उन व्यक्तियों को पंचम क्षेत्र में रखा जाता है। हमारे जो नीति निर्माता है, हमारी जो सरकार है, वह पंचम क्षेत्र में आएगी। ठीक, और इसमें जो व्यवसाय में जो काम करते हैं उन्हें गोल्ड कॉलर, जो व्यवसाय गोल्ड कॉलर जॉब इन्हें कहा जाता है। ये ऐसी सेवाएं हैं जो नए और मौजूदा विचारों के निर्माण, पुनर्व्यवस्था, व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करती है। डेटा व्याख्या और नई प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन, उपयोग और मूल्यांकन, इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय को गोल्ड कॉलर व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। यह तृतीय क्षेत्र के एक उपखंड का प्रतिनिधि करते हैं जो वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारी, सरकारी अधिकारी, अनुसंधान वैज्ञानिक, वित्तीय और सलाहकार, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कहने का मतलब केवल इतना ही है, ज्ञान आधारित जो भी चीजें होंगी, चाहे वो रिसर्च को लेकर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, यदि वहां पर ज्ञान की बात हो रही है तो वो आपको चतुर्थ क्षेत्र में रखना है। यदि नीति निर्माताओं की बात हो रही है, जो नीतियां बनाते हैं, चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र में लेकर हो, चाहे वो आपके उद्योगों को लेकर हो, चाहे वो सरकार को लेकर हो, जो भी नीति निर्माता होंगे वो सभी के सभी पंचम क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल हम इतनी ही बात करेंगे, अर्थव्यवस्था के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र में क्या क्या होता है। इसे एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि आखिर किस प्रकार से क्या है। देखिए यहीं पर जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में हम कृषि की बात करते हैं, खनन, पशुपालन, ठीक है दोस्तों, कृषि है, खनन है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, यानी कि सीधे सीधे जो हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है ये उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। द्वितीय क्षेत्र में देखिए, प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग करके हम जिस चीज का निर्माण करते हैं वह द्वितीय क्षेत्र में आएगा। निर्माण और विनिर्माण, ये आपको याद रखना, ये दो वर्ड, निर्माण व विनिर्माण, ये हो जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में आती हैं सेवाएं। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, ये सभी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो ये क्या कहे जाते हैं, ये तृतीय क्षेत्र में कहे जाते हैं। चतुर्थ क्षेत्र में क्या है, ज्ञान आधारित बातें जहां होगी, ज्ञान आधारित, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आपका रिसर्च हो गया, अनुसंधान हो गया, तो ये सब के सब चतुर्थ क्षेत्र में आती हैं। और जो पंचम क्षेत्र है, पंचम क्षेत्र के अंतर्गत हमारे नीति निर्माता आते हैं। हमारे जो नीति निर्माता है वह पंचम क्षेत्र के अंतर्गत
आते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दोस्तों मैं यही कहूँगा कि वीडियो आप ज़रूर अपने एक दोस्त के पास शेयर करें, हमें थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेकर आने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ दोस्तों हम अपनी वीडियो आज यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।